हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में आपके ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं। अगर आप इस 20 क्वेश्चन में से टोटल 18 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा से नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये सही बात है? सही बात है। क्यों नहीं सही बात है? आप केवल को देख के गलत करके आओगे, मुझे पता है, लेकिन केवल लिखित परीक्षा से नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं बोल दिया गया है, इसलिए वाला ये कथन वो कि सही हो जाएगा। भाषा के सभी कौशल मूल्यांकन आवश्यक है। एल, एस, आर और डब्ल्यू यानी कि सु, बो, प और ली, ये हमारे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारे भाषा के टोटल 4 कौशल है। ये एक साथ सीखे जाते हैं, अलग अलग सीखे नहीं जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में श्रुतियों को सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। श्रुतियाँ जो कि है विद्यार्थी की सोच, पूर्व ज्ञान और भाषा अधिगम की अवस्था का संकेत देती है। ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। ये पूरे PYQ प्रश्न हैं। राम से पत्र लिखा गया, वाक्य क्या है? कर्मवाच्य में है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास कर्म मौजूद है यहाँ पास पत्र। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है तथा कर्ता गौण हो जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए ताकि आपको मजा आएगा। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। सही बात है, सुंदर से बना सुंदरता, इसका भाववाचक संज्ञा है। यह किसी गुण या भाव का बोध कराता है। ये भी सही बात है, जो भाववाचक संज्ञा है वो गुण या किसी भाव का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाषा कक्षा में समूह कार्य विद्यार्थी की सहभागिता को बढ़ाते हैं। क्या सही बात है? सही बात है। समूह कार्य में विद्यार्थी विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। यहाँ पर भी समूह कार्य है, यहाँ भी समूह कार्य। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। कैसे बोलेंगे? वह धीरे धीरे काम करता है। तो जो काम की विशेषता बता रहा है कि वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे कर रहा है। तो जो क्रिया होती है, काम होती है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे कर रहा है। यह क्रिया होने की रीति बताता है, मैंने वही बताया आपको। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना पठन अधिगम में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने पूर्व ज्ञान को ऐड नहीं करोगे तो आप उसमें नहीं सीख पाओगे। नया जो कि ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान अनुभव को जोड़कर अधिक अर्थपूर्ण रूप से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि इसका ए फॉर एप्पल है वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। नील कमल, नील कमल में नीला है कमल जिसका यानी कि कर्मधारय समास है। क्यों कब बताएंगे? क्योंकि कमल की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पास कि कमल क्या है? नीला है करके। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? कमल की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पास कि कमल क्या है आपका? नीला है करके। इसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है। यही बात बताया मैंने आपको कि जो कमल है इसकी विशेषता बता रहे, यानी कि विशेषण बन रहा है कौन? नीला। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे। ये मिश्र वाक्य है। क्या ये सही बात है? सही बात है, क्योंकि यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हो बात को? यदि वर्षा होगी ये आपकी क्या है? प्रधान वाक्य है। तो हम नहीं जाएंगे ये आपका आश्रित वाक्य है, जिसमें एक प्रधान वाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब होते क्या हो, अब करना क्या है आपको? जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, पहले पॉज करके अपने हिसाब से आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। भाषा सीखने में बोलना और सुनना आधारभूत कौशल है। क्या सही बात है? सही बात है। अभी बताने आपको एल, एस, आर और डब्ल्यू। जब भी हम बात करेंगे एल और डब्ल्यू यानी कि सुबोपाली की, सुनना और बोलना की, तो ये आपके आधारभूत कौशल है, फाउंडेशनल कौशल है ना। और जो भाषा अर्जन सामान्यतः श्रवण से, देखिए यहाँ देखिए, लिसनिंग से, सुनने से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये लोकोक्ति है। ये लोकोक्ति इसलिए है क्योंकि ये एक पूरा अपने आप में एक वाक्य है, ठीक है। इसका आंसर ये सही है। यह अनुभवजन्य सामान्य सत्य को व्यक्त करता है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कक्षा में बहुभाषिकता विद्यार्थी के भाषा अधिगम में सहायक होती है। बिल्कुल सही बात है। जो बहुभाषिकता है उसको प्रमोट कौन करता है? आपका बताओ, NEP, ठीक है। ये इसको प्रमोट करता है कि जो बच्चे के कम से कम 5वीं कक्षा तक और ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं कक्षा तक आपको क्या करना है? मातृभाषा को प्रमोट करना है, ठीक है। आपकी क्या बोलना चाहिए? राइट टू एजुकेशन के अनुसार 8वीं कक्षा तक आपको क्या करना है बच्चे को, और NCF के अनुसार आपको 8वीं कक्षा तक बच्चों के मातृभाषा में, ठीक है। तो यहाँ पास बहुभाषिकता बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यह है कि क्योंकि विद्यार्थियों की मातृभाषा नए ज्ञान के निर्माण में सेतु का काम करती है। ये बहुभाषिकता का मतलब ही ये है कि आप बच्चों को उनकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे, तभी। यानी बहुभाषिकता मतलब आप समझ पा रहे हो क्या, कि सभी बच्चों की अपनी मातृभाषा होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करने दोगे। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? महात्मा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्या सही बात है ये? क्या सही बात है ये? बताओ। अगर हम इसको देख के चलेंगे, महान है जो आत्मा, तो ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर महात्मा बोलेंगे तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को अगर डिनोट करेंगे तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराएगा, तो ये आपका क्या कहाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा। अगर हम महान है आत्मा कहते तो आपका कर्मधारय समास होता, लेकिन ये महात्मा हम किसी अगर तीसरे व्यक्ति के लिए डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, रट के नहीं जाएंगे वरना आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। भाषा सीखने में श्रुतियों का विश्लेषण शिक्षक के लिए उपयोगी होता है। सही बात है। देखिए, इसमें विद्यार्थी की सीखने की कठिनाइयों का पता चलता है, ये भी सही बात है। जो श्रुतियों का विश्लेषण करोगे उसी से बच्चे की जो कठिनाई है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश शब्द में निर उपसर्ग है। सही बात है आपका? सही बात है। देखिए, निर प्लस आश, ये आपका बनेगा यहाँ पास। सही है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। बिल्कुल सही बात है। जो उपसर्ग है शब्द के आरंभ में जुड़ता है, वही मैं प्रत्यय की बात करूँगा तो शब्द के अंत में जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक ज्ञान का एकमात्र श्रोता नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वो सुविधादाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पास ये सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आपका ऑप्शन ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परोपकार, परोपकार में पर प्लस उपकार के योग से गुण संधि बनी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम अ और जो ऊ का जोड़ करते हैं तो ओ बनता है, तो ये आपकी हो जाती है गुण संधि, क्योंकि ये यही बात आपको मैंने अभी बताई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल विकसित करने के लिए केवल पाठ का मौन वाचन पर्याप्त नहीं है। ये केवल को देख के आप गलत कर क्या होगे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। पठन कौशल विकसित करने के लिए केवल पाठ का जो वाचन है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रभावी पठन के लिए पूर्व ज्ञान, अनुमान, अर्थ निर्माण तथा आलोचनात्मक चिंतन भी आवश्यक होता है। यानी कि ये दोनों सही हैं। आपको क्या सिखाया जाता है कि भैया आप केवल देख के गलत कर क्या होगे, लेकिन यहाँ पास ये सही कथन सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको नहीं पढ़ते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे का क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट में रहेगा। अब उसका आंसर खुद कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आपके लिए खुद से रहेगा वो। कलम से पत्र लिखा गया में से जो कि एक करण कारक है। क्यों? क्योंकि जो आपका कलम है एक क्या कर रहा है? साधन का काम कर रहा है कि एक कलम से आप क्या लिखे? पत्र लिखे, ठीक है। क्योंकि यह कलम जो कि है वही बताया मैंने, साधन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद दोगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है,
क्योंकि भाषा दक्षता का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप टोटल बताएंगे कि आपने टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए।